हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है आप दोनों की करंट फीलिंग्स देखेंगे करंट फीलिंग्स दोनों की क्या है और नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यूनिवर्स मुझे बताएं, आप अपने पार्टनर का 3 या 7 बार नाम दोहराएं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति का, उस बंदे या बंदी का करंट एनर्जी क्या है इनको लेकर, उस पार्टनर का करंट एनर्जी इनको लेकर क्या है। दी स्टार, 2 ऑफ कप्स, क्या बात है, ओहो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके यूनिवर्स मुझे बताएं 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस एनर्जी। यूनिवर्स मुझे पता है आज आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, मतलब स्पेशली आपके पार्टनर के तो बहुत अच्छे हैं। लेट मी जस्ट सी आपकी एनर्जी क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी करंट एनर्जी अपने पार्टनर को लेकर क्या है। वो सॉन्ग है ना, वो ट्यून कर रहा है दिमाग में इस वक्त। ऐ काश के अब होश में अब आने ना पाए, नहीं ये काश के अब होश में हम आने न पाए। मुझे आगे के लाइन्स याद नहीं आ रहे, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाएं। आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं वेरी 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 ब्यूटीफुल एनर्जी। ठीक है, सो लेट मी जस्ट सी नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है इनके लिए। आपके एनर्जीज में आया जजमेंट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है इनकी लव लाइफ में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये तो पता नहीं अब मुझे समझ में नहीं आया। लेट मी जस्ट सी यूनिवर्स एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। शॉकिंग, एक्चुअली बिट शॉकिंग। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। विश्वास करूं नहीं करूं कभी कभी ना समझ में नहीं आता। कभी कुछ बहुत अच्छा आ जाता है तब भी शौक हो जाता है, और कभी कुछ बहुत बुरा आता है तब भी मुझे शौक लगता है। यूनिवर्स मुझे बताएं नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं इनके पार्टनर के, नेक्स्ट एक्शंस बताएं प्लीज। 6 ऑफ कप्स, दी चैरेट। भाई साहब बहुत शुभ दिन है आज। हमेशा मुझे ना कैमरा को हिलाने की आदत है, पता नहीं क्या ही हो जाता है, मेरा पूरा कैमरा ऐसे हो जाता है, शेक हो जाता है। सबसे पहले बता देती हूँ आप लोगों के जो इम्पॉर्टेंट साइंस हैं जो आपके हो सकते हैं। वैसे ऑल साइंस रीडिंग है, जो हाईलाइटेड दिखे हैं वो कुंभ राशि है, कुछ लोगों के लिए लिब्रा राशि है, कुछ लोगों के लिए जो है मुझे जेमिनी राशि दिख रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। ठीक है, बर्थ नंबर्स भी मैं कुछ बता देती हूँ, देख लेना जिसके सूट हुए। नंबर 5, नंबर 15, 15 भी है, 5 भी है, और यहाँ पर नंबर 2 है और 20 है, 23 है, और यहाँ पर 14 भी है, नंबर 14 भी है, नंबर 7 है, नंबर 19 है। ठीक है, ये कुछ नंबर्स मेरे सामने रिफ्लेक्ट हुए। ओके 30 नंबर भी है, थर्ड नंबर 30 भी है, ये कुछ रिफ्लेक्ट हुए हैं आपके बर्थ नंबर्स में। ये नंबर्स हो सकते हैं। कुछ इनिशियल्स बता देती हूँ, N है, S है, K है, V है और R है। ठीक है, ये कुछ इनिशियल्स मुझे मिले। मैंने V बोला ना, हाँ V एनर्जी है। ओके सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मैं बात करूँ आपके पार्टनर की एनर्जी, मैंने आपको गाना गुनगुना के सुना है ना, तो आप लोगों को उससे आइडिया तो लग गया होगा कि चीज़ें बहुत पॉजिटिव है और होपफुल रह सकते हैं। देखो यार, आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ड्रीम्स देख रहे हैं इन दिनों, आप उनके सपने में बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स हैं आपके, और आपको लेकर बहुत पॉजिटिव और होपफुल थाट्स हैं उनके मन में, बहुत ज़्यादा होपफुल और बहुत ही पॉजिटिव थाट्स। कहीं ना कहीं ये आपके प्रति जो एक रियलाइजेशन से इनको गुजरना था, वो रियलाइजेशन इनके अंदर आ चुका है। अगर आपको लगता है ये आज तक अपनी गलती नहीं मानते थे, आज तक
इनको एहसास नहीं हुआ कि आपने इनके लिए क्या किया, तो वो सारी चीज़ों का रियलाइजेशन इनके अंदर आ चुका है। करंट एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जितना प्यार आपसे करने लगे हैं, जितना एक इनके मन में आपके लिए एक क्रेज़ी वाला भावनाएं जो डेवलप्ड हुई हैं, उतना शायद ही इन्होंने किसी और व्यक्ति के लिए फील किया हो। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये आपके साथ ज़्यादा लंबा टाइम अब दूर नहीं रहना चाहते, आपसे ज़्यादा लंबा टाइम ये आपसे डिस्कनेक्टेड नहीं रहना चाहते। ये जितना जल्दी हो आपके दोनों के बीच में जो है परिवर्तन लाना चाहते हैं, चीज़ें बदलना चाहते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी अभी तक आप लोगों ने फेस की एक दूसरे के साथ, जो तकलीफ़ें आप लोगों ने एक दूसरे के साथ फेस की हैं, जो एक बोलते ना पेनफुल एनर्जी, उस कार्मिक एनर्जी का एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत स्ट्रांगली आपके जितने कार्मिक साइकिल हुए हैं आपकी लव लाइफ में, देखो मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि अब कितने लोगों से मैच करी वो आप अपने हिसाब से देख लो। आप लोगों से रिजोनेट करे नहीं करे वो जर्नल रीडिंग है, आप श्योर नहीं होता। देखो आप देख लो, आपकी एनर्जीज में स्ट्रॉन्ग चांसेस ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ही कम एज से आपका स्ट्रगल शुरू हुआ है और काफ़ी कम एज से ही आपके लव लाइफ में बहुत फेलियर्स रहे हैं। अब मैं ये बात नहीं करूँगी कि करंट पार्टनर से ही हुआ है, बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में जो आते हैं वो कोई ना कोई गुड़बग या गधे टाइप के या गधी टाइप की निकली हैं आपके जीवन में। कोई स्टेबल या बहुत ज़्यादा प्रॉपर रहने वाली पर्सनालिटी नहीं है। अगर आपकी शादी वादी भी हुई है तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपके केसेस ऐसे ही रहे हैं जहाँ पर आपको जो डिज़र्व करते हो वो मिला नहीं है। ठीक है, लविंग लाइक बोलते ना, प्यार बांटा बहुत है, प्यार मिला कम है आपको। ठीक है, लोनलीनेस आपने बहुत ज़्यादा फील की है। इस व्यक्ति, इस पार्टनर की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदली ज़रूर, पर बहुत टेम्पररी फेज़ के लिए चीज़ें आपके लिए, दूसरों के लिए आपने कभी ऐसा फील नहीं किया जो कनेक्शन आपने इनके साथ फील किया। ठीक है, ये कनेक्शन बहुत एक्सट्रीम है, इसमें बहुत फायर है, पैशन है, केमिस्ट्री है, कंपैटिबिलिटी, और ये सबसे अलग है। ये कनेक्शन ऐसा नहीं है कि रातों रात भूल जाए, अपनी ज़िंदगी को शुरू कर ले, ऐसे तरीके की एनर्जी नहीं है। इस कनेक्शन से मूव ऑन करना भी बहुत डिफिकल्ट रहा होगा आपके लिए। इस रिश्ते को छोड़कर लेट गो करना बहुत 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 डिफिकल्ट काम रहा होगा। यहाँ पर सोल टू सोल कनेक्शन है जिसकी ऑलरेडी आपको फीलिंग है, आपको गट फीलिंग है कि ये सोल टू सोल वाला कनेक्शन कुछ तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन से बहुत अलग है। ठीक है, ये फीलिंग आपको ऑलरेडी होगी क्योंकि एक इंट्यूशन है आपके अंदर, इंट्यूटिव माइंडसेट आपका क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज़ को देख पा रही हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे है कि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सन है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक पेशेंस बहुत ज़्यादा है। आप हमेशा कुछ भी हो जाए जल्दी से माफ़ कर लेते हो, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो, आपके अंदर वो स्वभाव देखा जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपके पार्टनर की जहाँ मैं बात करूँ ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो तकलीफ़ें आपके जीवन में चली थी इतने लंबे टाइम से, जो आपकी कम उम्र से ही आपने स्ट्रगल फेस किए हैं, वो एक बहुत ही बुरे लेवल का कार्मिक डेप्थ है जो आपका चल रहा था, जिसमें आप हर दिन रोए हो, परेशान हुए हो, आपके जीवन में खुशी के पल कम, तकलीफ़ों के ज़्यादा रहे। तो वो कार्मिक, उसको कार्मिक समय कहते हैं, वो कार्मिक समय का अंत होता हुआ नज़र आ रहा है और आपके जीवन की एक नई शुरुआत, एक नई कहानी के साथ बढ़ती नज़र आ रही है। आपके जीवन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब चीज़ें अब बेहतर हो रही हैं तो ये थोड़ी सी बहुत ही सडन हो रही हैं, शॉकिंग तरीके से हो रही हैं। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आपके प्रति टोटली कहीं ना कहीं कनेक्शन में, एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के लव में आते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं उनके मन में आपको लेकर सोच विचार बहुत ही, जो कल तक नेगेटिव थे वो बहुत पॉजिटिव हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ये आपको लेकर कहीं ना कहीं ऐसे हो चुके हैं कि ये आपको अपने जीवन में गलती से भी, किसी भी रीज़न से खोना नहीं चाहते। अब ये आपके लिए लड़ने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। अब इनके मन में ऐसा है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये आपको खो नहीं सकते। और उसका कारण मैं बता देती हूँ। उसका रीज़न ये है कि इनके जीवन में आपके जाने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ आए हैं, एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अब उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी है जहाँ पे ये पास्ट में ही कहीं अटके रह गए। आपकी पास्ट की यादें जो हैं, पास्ट की यादें, पास्ट की यादें नहीं, पास्ट की यादें जो है वो इन्होंने भूलना इनके लिए ईजी नहीं था। और कुछ लोगों के लिए मैं क्लियरली बता देती हूँ, आप इनका लक बने थे, आप इनकी ज़िंदगी में इनका लक बनकर इनकी ज़िंदगी में आए हुए थे। बहुत पैसा, बहुत नाम, बहुत शोहरत दिया आपने इनको। आपके लक से इनकी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत कुछ कमाया, अपने जीवन में बहुत लोगों का सम्मान पाया, बहुत लोगों से पैसे की भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, घर परिवार में भी माहौल बदला। ऐसा नहीं था कि आप इंटेंशनली ऐसा करते थे, पर कहीं ना कहीं आप दोनों के जुड़ने से भाग्य बड़ा बुलंद हुआ इनका। कहीं ना कहीं इन्होंने वो सब चीज़ें हासिल की जिसमें आपका कहीं ना कहीं भाग्य इम्पॉर्टेंट था। आपकी किस्मत से ये बने हैं, आपकी किस्मत से ये इंसान बहुत बड़ा बना या बड़ी बनी। ठीक है, आपके सपोर्ट से इस इंसान ने खुद को बनाया है। बट कहीं ना कहीं जब आपके जीवन से कहीं ना कहीं ये गए हैं तो थोड़ा स्लोली ही सही, पर धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्बादी के कगार पर पहुँचे, जहाँ पर पैसों की कमी, प्रॉब्लम्स, घर परिवार में बहुत इश्यूज़, खुद के अंदर अकेलापन, खालीपन,
हर काम में डिले हो जाना, काम का प्रॉपर ना हो पाना, हर चीज़ में तकलीफ़ होना। ज़िंदगी इतनी डिफ़िकल्ट इससे पहले कभी नहीं थी और इनको अपनी डिफ़िकल्टीज़ का भी एहसास हुआ। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगने लगा है कि आप इनके लिए एक लॉटरी जैसे थे जिसको उन्होंने खुद फाड़ कर फेंका है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के रियलाइजेशन के बाद आप अपने जीवन को वापस ठीक करने के लिए ये आपके जीवन में आना चाहते हैं। पर क्या ये कहें कि क्या ये सिर्फ इसी अपने मतलब से आना चाहते हैं, इन्हें प्यार नहीं है? देखो, ये प्यार करते हैं, ये इमोशनली अटैच भी हैं आपसे और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये खोना नहीं चाहते। नॉट जस्ट बिकॉज कि आप लॉटरी जैसे हैं, इट इज़ जस्ट कि इनको रियलाइजेशन आ गया कि आप दोनों की जो जोड़ बनी है या जोड़ी बनी है वो भगवान की या नियति ने बनाई हुई है। वरना जिस रिलेशनशिप में आप रहे हो वहाँ पर जुड़कर इनका उद्धार कैसे हो सकता है, इनके प्रॉफिट्स कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अगर ये रिश्ता गलत था या आप दोनों के कनेक्शन में कोई चीज़ गलत थी, रॉन्ग थी, तो इनका तो बुरा होना चाहिए था। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब आप इनसे अलग हुए तो इनके साथ गलत होना शुरू हुआ? तो ये चीज़ें इनको एहसास हुई हैं कि कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे इस इंसान से मिलाया, किसी रीज़न से मिलाया, इस इंसान से मुझे बोलते ना एक किया, इन सब का कुछ कारण है। ये इंसान का मेरे जीवन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा एहसास इनके अंदर दिखाई दे रहा है। मैं आपकी भावनाओं की, आपके पार्टनर की तो ये करंट एनर्जी, आपके पार्टनर के अलावा आपकी भावनाओं की बात करूँ, आप इस इंसान को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरेंडर कर चुके हैं। आपके जीवन में आप भगवान से ऐसा लग रहा है कि भगवान से आपका लगाव है। और ना, मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है आप एक्सट्रीम लेवल पे पूजा पाठ कर रहे हैं, बट ऐसा है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोचना पसंद नहीं करते। अब आप इन चीज़ों के बारे में सोचना पसंद नहीं करते, ना आप पास्ट में जाना चाहते हैं, ना आप अपने पार्टनर के बारे में सोचना चाहते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर ने आपका बहुत बुरी तरह दिल तोड़ा है, आपको बुरी तरह टॉक्सिक फील कराया है, आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। कहीं ना कहीं इनके सेल्फिश रीज़न या इनके किसी ना किसी बिहेवियर से आप बहुत बैडली हर्ट हुए हैं, जिस चीज़ से आपका निकलना आसान नहीं था। बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील करने लगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप अपने जीवन को बदलते हुए, धीरे धीरे खुद को संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि समय को लेकर आपके अंदर ऐसा हो गया, समय के साथ धीरे धीरे आप पत्थर बन गए, आपके अंदर जैसे सब कुछ टूट गया और एक कोई प्यार को लेकर आपके अंदर कोई ज़्यादा ऐसी भावनाएं नहीं रही कि प्यार होता है या प्यार में कुछ मिलता है। क्योंकि आपके जीवन में, मैंने आपको कहा ना, स्ट्रगल बहुत रही है, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रही है। अक्सर आपको प्यार में धोखे मिले हैं, इसीलिए आप प्यार से पहले ही दूर भागते थे। पर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के आ जाने के बाद आपके थॉट्स बदल गए थे, बट वो थॉट्स भी आपके बेकार हो गए जब इस इंसान ने आपको तकलीफ पहुंचाई। इस इंसान ने अपनी तरफ से कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें की जिससे आप बहुत बुरी तरह से ब्रेकडाउन से गुजरे हो, मेंटल ब्रेकडाउन, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपने लाइफ में कभी फील नहीं की थी। आपने खुद को बहुत गिरा हुआ महसूस किया, खुद को बहुत ही लेवल पे आप अपने आप को कमज़ोर पाने महसूस करने लगे। बड़ी मुश्किल से आप खुद को धीरे धीरे संभाल रहे हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं और अब आपके जीवन में इनके लिए कोई महत्व या कोई जगह आप नहीं रखना चाहते। आप नहीं चाहते कि अब ये इंसान आपके जीवन में आकर फिर कोई रायता फैलाए, फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। आप अपने जीवन में आप जो भी चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। जो भी व्यक्ति, आप ऐसे प्यार में अब बिलीव नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपके जीवन में आप कोई भी आता है तो आप कोई ऐसा इंसान ही चाहते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दे सके, जो आपके साथ टाइम पास ना करे, जो सिर्फ आपसे फिजिकल या अपने फाइनेंशियल पर्पस के लिए आपसे ना जुड़े। आपका दिमाग बहुत प्रैक्टिकल हो चुका है और आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो चुके हैं। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपके अपने गोल्स हैं, आपके अचीवमेंट है, आपकी लाइफ में आपको कुछ बनना है, बहुत कुछ करना है। बट साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कोई आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की डिमांड करते हैं। आपके जीवन में टाइम पास की जगह आपके पास नहीं है। आप अपने जीवन को अब लाइटली लेना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि अब जो भी हो वो सही तरीके का हो, वरना ना। अब मैं नियर फ्यूचर की जहाँ बात करूँ तो मुझे एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आप लोगों के लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। ब्रेक थ्रू मोमेंट उसे कहते हैं जहाँ पर आपके सामने बहुत सी चीज़ें सडनली और शॉकिंगली तरीके से बदल जाती हैं, बहुत ही शॉकिंग तरीके से। अब ब्रेक थ्रू मोमेंट में जो मुझे दिखा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का एटीट्यूड सडनली बहुत चेंज देखा जाएगा। आपके पार्टनर बड़े सेल्फिश रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको अपनी मन मर्जी के साथ ट्रीट करते हैं, जैसा चाहिए वैसा आपको जो है इन्होंने नचाया है, जैसा आपको पपेट की तरह चलाया है। अथॉरिटेटिव, बॉसी नेचर और कहीं ना कहीं अपनी गलती ना मानने का स्वभाव रहा है। कहीं ना कहीं गलती करके भी सॉरी बोलने की जगह उल्टा आप ही का दिल दुखाया है, इस तरीके की एनर्जी है। बट कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू मोमेंट ये साबित करता है, ये प्रूव करता है कि ये डेविल अब एक प्योर सॉल में कन्वर्ट होने जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, एक बहुत ही ऐसा इंसान जो बहुत सेल्फिश है वो सडनली बहुत ही रोमांटिक, लविंग, केयरिंग, गिविंग हो रहा है।
अब इस एनर्जी में जो सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे नियर फ्यूचर में दिखाई दे रही है, वहाँ पे विश फुलफिलमेंट भी दिखाई दे रहा है, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है और आप फाइनली वो ऑफ़र रिसीव कर सकते हैं जो आप डिज़र्व कर सकते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। बेसिकली आपके जीवन में एग्जैक्टली वही आपको मिलना जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पार्टनर के इंटेंशंस में भी मिली है कि कहीं ना कहीं वो आपको अब अपना ज़िंदगी में सब कुछ देना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करना चाहते हैं और इस ज़िंदगी में अब आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्हें लगता है कि इस ज़िंदगी में उनको अगर आपके साथ कंटिन्यू करना है तो उनको फिर से आपका दिल जीतना पड़ेगा और ये आसान नहीं होने वाला। अब आपका दिल जीतना इतना ईजी नहीं होगा, अब आसानी से उनकी बातों में नहीं आएंगे। अब आपका दिल जीतने के लिए ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने हुए, जेंटलमैन बनते हुए या एक जेंटल वूमन बनते हुए आपके दिल को जीतने के लिए साम दाम दंड बेस करने वाली पर्सनालिटी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब सिक्का आपका चमकेगा और आपका पलड़ा भारी हो रहा है, जहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है वो पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। इनकी लाइफ में से ऐसा दिखाई दे रहा है कि सडनली एक सेल्फिश इंसान से वापस वो इंसान बन रहे हैं जिसकी अपेक्षा आपने करना ही बंद कर दिया था। कहीं ना कहीं आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि ये इंसान कभी सुधरेंगे, बट कहीं ना कहीं इस इंसान से अब बहुत सारे चेंजेस देखे जाएंगे और ये आपको सब कुछ, मतलब अगर आप मांगो तो बोलते हैं ना कि आपके लिए जान भी दे दें, वो वाली एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसका रीज़न ये है क्योंकि आपने बैकआउट कर लिया है। अब आपका ऐसा है कि नहीं यार, अब मुझे ऐसे टाइम पास वाले रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो अब अपने पार्टनर पे अब आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट आपके पार्टनर अब आपका ट्रस्ट जीतने के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। साम दाम दंड बेस। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, एडवाइस क्या है। हाई प्रिस्टेस, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। खुद को बैलेंस करो, ठीक है, खुद को बैलेंस करना। बैलेंस इन द सेंस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ गुस्सा दिखाना है, कहाँ प्यार, कहाँ गिविंग होना चाहिए, कहाँ नॉट गिविंग होना चाहिए। देखो अब सामने वाला इंसान जो है, अब अलग अलग सिनेरियो क्रिएट होते हैं यहाँ पर। सामने वाला व्यक्ति अगर आपको अप्रोच कर रहा है तो डोंट बी रूड विद देम। आप रूड नहीं हो सकते, आप उनसे बदतमीजी नहीं कर सकते। फिर वो सामने वाला आपको पूछेगा नहीं। आप सोच के देखो, अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो आप वापस जाओगे उसके पास? ऑब्वियसली नहीं। बट उस व्यक्ति के आने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़ें करते हो, या तो आप उन्हें अवॉइड कर सकते हो या तो इग्नोर कर सकते हो। या इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला फ़ोन कर रहा है तो ब्लॉक कर दिया, नहीं। लेट देम कॉल, बट फ़ोन मत उठाओ, थोड़ा टाइम तक मत उठाओ, ज़्यादा ज़्यादा 2 दिन 3 दिन ऐसे। अगर आप कॉल उठा रहे हो तो आपका ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ऐसे रहें कि अब आप लाइफ में चेंज हो चुके हैं और आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं चेंज हो चुकी हूँ, क्योंकि ये बातें बोलने वाली नहीं होती, ये दिखता है इंसान में। आप बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बात करके तुरंत ही कह सकते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ करके फ़ोन रख दीजिए। एंटरटेन करना बंद कीजिए। आपके बिहेवियर में बैलेंस होना चाहिए। सामने वाला अगर आपसे बार बार ट्राई कर रहा है, उसे बताना पड़ेगा कि आप अब वैसे नहीं रहे, क्योंकि इस इंसान ने आपको पूरी तरह से बदल दिया और कम्प्लीटली आपको डिस्ट्रॉय किया है। तो आप उनको दिखाएंगे कि देखो मैं तुमसे हर्ट नहीं हुई, बट अब मैं अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ बदल चुकी हूँ। आपके व्यवहार, आपके नेचर से ही आप कहीं ना कहीं इस इंसान को वापस से अपने कंट्रोल में ला पाएंगे। यूनिवर्स कह रहा है अब मुट्ठी में आएगी, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में आएगी, पर क्या तुम उसके लिए तैयार हो? क्या तुम उसे हैंडल कर सकोगे? वो देखो, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि सामने वाले ने बस 4 बातें की और आप पूरी तरह से फैल गए और उसको कोई एक्शन लेने के लिए आपने एफर्ट ही नहीं डाला कि भाई वो एक्शन ले। इससे पहले ही आप उनके लिए फिर से वापस गिविंग एनर्जी में गए तो डेफिनेटली आपका नुकसान ही होना है, फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको बहुत समझदारी से पेश आना होगा, बैलेंस्ड बिहेव करना है, रूड नहीं होना है, पर एक्सट्रीम गिविंग भी नहीं होना है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर क्लेम करना है इस एनर्जी को तो भी आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए जो कि चार्जेबल होती है, फ्री नहीं, उस पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए गए स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं, ठीक है। व्हाट्सअप करने पर आपको उसके चार्जेस पता चल जाते हैं। आप चार्जेस अगर आपको सही लगे तो आप बुक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ब्रेसलेट बाय करना है अपने लिए तो आप अमित सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप करें। एनालिसिस के बाद वो आपको एक अच्छा ब्रेसलेट बताते हैं कि कौन सा पहनना चाहिए और वो आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो बाकी सारी मेरे चैनल्स की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।